लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान के टोंक, सवोई माधोपुर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की एकता ही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को बांटने का काम किया और वर्षों कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है, जिससे राजस्थान के युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में रोड शो किया। रोड शो करने के बाद अमित शाह ने कहा कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 30 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जेपी नड्डा मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बताया। उन्होंने कहा कि गड़िया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं और आधे नेता बेल में हैं, इन्हीं भूलकर सत्ता मत सौंपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 40% गरीब आबादी को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, जिससे वह मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस देश में अब 70 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए मुफ्त उपचार की व्यवस्था की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीता तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंककर नहीं बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करे। उनके समय में भी संवाद निर्विरोध चुने गए, उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, चाहे वह परिवार दिल्ली का रहा हो या सेफई का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू करेंगे। भारत बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, न कि किसी शरिया कानून से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान अब भी जेल में रहेंगे। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था, जिसके बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठाया और कहा कि डॉक्टर्स की सलाह पर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर इंसुलिन दी गई। साथ ही संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने पर आम आदमी पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन के बयान से पूरा सच सामने आया है और एक बीमार व्यक्ति को दवा देने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि अमरोहा सीट बसपा के कब्जे वाली सीट है। दूसरे फेज में पश्चिमी यूपी और ब्रिज क्षेत्रों की सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा संसदीय सीट शामिल है। बलिया लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने बलिया सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और सनातन पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। सनातन पांडे चिल्हकर विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। बता दें कि पार्टी ने एक बार फिर सनातन पांडे पर भरोसा किया है।
शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने चुनाव प्रचार के दौरान सोलन में कहा वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वे जनता की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा शिमला संसदीय क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही किसानों की बागवानों के लिए नई योजनाएं लाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मतदाताओं को उनके वोट का महत्व समझाने और लोकतंत्र के महापर्व में उनकी 100% सहभागिता सुनिश्चित बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल के नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह के दिशा निर्देश अनुसार लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया है। इस मौके पर एसडीएम गुरसिमर सिंह ने कहा कि विधानसभा के हर पोलिंग बूथ में जाकर मेरा मत मेरा अधिकार मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत अलग अलग जगहों पर शहरों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजौरी जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। आतंकियों की ओर से एक शख्स की हत्या करने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि मृतक का भाई सेना में सिपाही है। बता दें कि इससे पहले अनंतनाग जिले में आतंकियों ने एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन दोनों घटनाओं के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी को और ज्यादा बढ़ा दिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पास नैनीताल के जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से धूं-धूं कर जंगल दहक रहे हैं। वहीं जंगलों में 24 घंटे में आग लगने की 52 घटनाएं हुई हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर की गई गोलीबारी मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है। वहीं फायरिंग में इस्तेमाल हुई पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका लगा सकती है। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। इसमें सामने आया है कि अनमोल बिश्नोई ने पूरी साजिश अपने भाई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर रची थी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में पुलिस ने दोनों शूटर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया था।